साइबर सिटी गुरुग्राम के वजीराबाद गांव की रहने वाली 3 सगी बहनों ने देश का नाम रोशन करने का काम किया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हो रहे ताइक्वांडो ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसके बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। वजीराबाद की रहने वाली तीनों बहनों के इस कीर्तिमान स्थापित करने के बाद जहां प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने तीनों बहनों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं परिवार में खुशी की लहर है। आसपास के लोग तीनों बहनों के घरों पर आकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने बचपन से ही ताइक्वांडो स्टार्ट कर दिया था, बट प्रोफेशनली हमने 2015 में खेलना स्टार्ट किया। 2015 में मैं और मेरे से छोटी वाली बहन नेशनल चैम्पियन रहे। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 2019 तक हम नेशनल चैम्पियन रहे। फिर उसके बाद साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया इंडिया को। फिर अभी 2022 में हम तीनों ने एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी 3 बहनों ने एक साथ रिप्रेजेंट नहीं किया है इंडिया को, और हमने स्वीडन ओपन और यूरोपियन कप में ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज किया। परिवार का कैसा साथ मिला आप लोगों को? परिवार फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हमारी तो पूरी फैमिली हमारे पीछे लगी हुई है। हमारी मम्मी हमारे पीछे हमारी बैक में सपोर्ट बन के खड़ी रहती है, तो पापा आगे का रास्ता तैयार करते रहते हैं। खेलो इंडिया जैसी चीज़ें जो है भारत सरकार चलाती है, क्या आपको भारत सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? भारत सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, और इवन हरियाणा सरकार की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमें उससे हमेशा मदद मिलती रहेगी। ये कैटेगरी जो होती है ये अंडर 30 होती है, जिसमें 18 से 30 साल के सभी एथलीट्स खेलते हैं जी। और ये चैम्पियनशिप में लगभग 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कौन कौन से मेडल आपने हासिल किए? ऑस्ट्रेलिया ओपन में हमने सिल्वर मेडल जीता है, ओशियाना ओपन में हमने गोल्ड मेडल जीता है, और WT प्रेसिडेंट कप में हमने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कब से आप लोग जुड़े कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद जो है ये फिलहाल लेटेस्ट आपने 2 गोल्ड जीते? ये हमने 2022 में हमने 8 महीने की ट्रेनिंग ली थी, जो साउथ कोरिया में हुई थी हमारी, और उसके बाद से हमने ये मेडल जीते हैं। जो ट्रेनिंग का जो खर्च था वो कैसे अदायगी उसकी की गई है, कहाँ से हुआ? वो हमारी ही फैमिली ने, मतलब पापा ने, और बाकी मतलब कुछ हमें स्पॉन्सर भी हुए थे, बट ज़्यादा हमारा ही खर्चा हुआ था। उनकी फुल सपोर्ट है। और अभी जस्ट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन, WT प्रेसिडेंट कप और ओशियाना ओपन चैम्पियनशिप हुई थी, जिनमें से 2 में हमने गोल्ड जीता और 1 ऑस्ट्रेलिया ओपन में सिल्वर मेडल जीता। तो आप तीनों एक साथ उतरे थे जीतने के लिए गेम के अंदर? हाँ, हम तीनों एक टीम में खेलते हैं। एक टीम में 3 ही प्लेयर्स होते हैं, और हम तीनों सगी बहनें हैं, और हम एक साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सरकार की पॉलिसीज़ की, हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की, वो कैसी आपको सपोर्ट कर पाई? हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है, और हम जो भी मेडल जीतते हैं उसके बाद हमें कैश अवार्ड मिलता है। और कितना त्याग करना पड़ता है खेलों को प्राथमिकता देने के लिए? शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या अपनी पढ़ाई से दूरी बनानी अनिवार्य हो जाती है जब आपको खेल में अव्वल होना होता है? हाँ, किसी एक चीज़ पे फोकस करने के लिए दूसरी चीज़ को थोड़ा साइड रखना ही पड़ता है, और बाकी हम पढ़ाई में अच्छे ही हैं हम तीनों। जब भी कितनी तारीख को ये चैम्पियनशिप हुई थी जब आपने ये गोल्ड और सिल्वर हासिल किए हैं? ये 7 to 9 ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन सिटी में। आपको बता दें कि तीनों बहनों ने साल 2015 में पहली बार ताइक्वांडो और साल 2019 तक तीनों बहनें नेशनल चैंपियनशिप रही। इसके बाद साउथ कोरिया में 8 महीने की ट्रेनिंग ली है। फिर साल 2023 में 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में हुई ऑस्ट्रेलिया ओपन, एशियाना ओपन, प्रेसिडेंट कप, ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया। सर 2015 से बच्चियों ने शुरू किया था। नेशनल में 2 मेडल लगे, उसके बाद हमने इसको प्रोफेशनली तौर पे शुरू किया। बच्चियों ने आज तक हमें निराश नहीं किया। 2018 में, 19 में हर बार नेशनल मेडलिस्ट रहे। उसके बाद 2019 में गीता ने साउथ एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद तो हमारे इंटरनेशनल मेडल्स की शुरुआत हो गई। उसके बाद हमें पता चला कि हमारी तीनों बहनें अगर एक बेटियां अगर इकट्ठी खेलती है तो ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। दुनिया की पहली 3 सगी बहनें होंगी। प्रदेश के मुखिया
मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें तो कैसी सपोर्ट जो है उनके द्वारा दी गई है बच्चों को? सर, हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, और हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कैश अवार्ड तो बच्चों को मिलता ही है, और सीएम साहब ने कल इनको सम्मानित भी किया था जैसे वापस आए वहाँ ऑस्ट्रेलिया से। जी। परिवार को कितना त्याग करना पड़ता है अपने बच्चों को इस तरीके से प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए? आपने अपने जीवन में क्या क्या त्याग किए हैं बच्चियों के लिए? सर, बच्चों के लिए तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों ने, और हमने भी इनके पीछे काफ़ी मेहनत की है। अनुशासन की कितनी ज़रूरत पड़ती है? अनुशासन के बगैर तो सर कोई मेडलिस्ट हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया से 2 गोल्डन सिल्वर मेडल जीतने के बाद घर लौटी तीनों सगी बहनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात की, जिसमें की खेल नीतियों का उन्होंने धन्यवाद किया और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने तीनों बहनों को शुभकामनाएं दी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।